नीतीश कुमार उड़ीसा में नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात, क्या आपको लगता है कि ये कोई इस मुलाकात के का जो असली उद्देश्य है वो तो साफ साफ पता है कि विपक्षी एकता की मजबूती के लिए नवीन पटनायक को अपने कुनबे में जोड़ने के लिए नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं। पर नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो तो एंटी कांग्रेस प्लैंक पर बनी है। आपको लगता है कि नवीन पटनायक हमेशा से केंद्र के साथ मधुर रिश्ते बनाए जाने के लिए जाने जाते रहे, और खास तौर पर जब एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, तो क्या नीतीश कुमार के कहने पर नवीन पटनायक उस अलायंस में आएंगे जिसका हिस्सा कांग्रेस भी होगा? नवीन पटनायक की अभी तक की तो राजनीति और रणनीति रही है कि वो अनम्यूट कर लीजिए, कांग्रेस आपकी और आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था, हाँ, कांग्रेस से और बीजेपी से समान दूरी रखते रहे। ये बात सही है कि नीतीश कुमार का पटनायक से रिलेशन अच्छा रहा है, और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। जब हरिवंश चुनाव लड़ रहे थे तो नीतीश कुमार ही थे जिनके कारण पटनायक ने वहां सपोर्ट किया था राज्यसभा के चुनाव में, और आसान जीत हो गई। तो इनके संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन जो सवाल मूल उद्देश्य है कि क्या जो केंद्र में सरकार है, मतलब बीजेपी है, उसके खिलाफ लोकसभा के चुनाव में नवीन पटनायक नीतीश कुमार ने जो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया या मुहिम में लगे हैं, उसमें साथ देंगे। मुझे इसमें संदेह लग रहा है कि नवीन पटनायक खुल करके बीजेपी की किसी मोर्चा में शामिल होंगे। इसमें मुझे कोई उम्मीद बातचीत होगी, दोनों के एक साथ भोजन पर वो संबंध है। जैसे नीतीश जी जिन लोगों से मिल रहे हैं तो नाश्ता भोजन बातें अच्छी हो रही है, फोटो सेशन तो हो रहा है, लेकिन नवीन पटनायक से मिलने के बाद इनको जिस उद्देश्य से मिलने वाले हैं उसमें सफलता मिलेगी, इसे मुझे संदेह दिख रहा है। इसलिए कि अब तक नवीन पटनायक की जो रणनीति ऐसी नहीं रही है कि वो, अब तो वहां की राजनीति में कांग्रेस से और बीजेपी से समान दूरी पर उनकी पूरी राजनीति चलती है। और आपको याद होगा वहां ममता बनर्जी भी मिली थी। ममता बनर्जी तो घूर घूर विरोधी, वो कांग्रेस की रीति नीति के हिसाब से मिली थी। क्या नतीजा हुआ? उस समय तो ममता चाहती थी कि भाजपा को अलग करके और बीजेपी विरोधी दलों से एकजुट हो, तो भी कहीं कामयाब नहीं दिखी। इसलिए नीतीश जी जा रहे हैं, जो इनकी मुहिम है। और मैं तो ये कहूंगा कि आजादी के बाद से सभी लोकसभा के चुनाव में जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्ष की चाहत होती है कि हम एकजुट कर लड़ें, लेकिन सिर्फ एक अपवाद है 1977 का चुनाव, जिसमें विपक्ष न सिर्फ एकजुट हुआ था, आपको याद होगा कि कई दल मिलकर एक जनता पार्टी बनी थी और शानदार सफलता मिली थी। अब इसमें अभी 2019 का चुनाव याद होगा, चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से आज नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने के बाद और भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं, ऐसा ही प्रयास चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के चुनाव में किया था, जब वो 18 में बीजेपी से अलग हुए थे। नतीजा सिफर रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्षेत्रीय दल के प्रभुत्व के आगे क्या कांग्रेस समझौता करेगी? इसलिए कि बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए कम से कम 400 सीट जो पार्टी नहीं लड़ेगी, वो विकल्प कैसे बन सकती है? और कांग्रेस जिस दिन क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व स्वीकार कर लेगी कि सभी वो उन राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल का राजनीतिक प्रभुत्व है, वो ड्राइविंग सीट पर क्षेत्रीय दल बैठे, तब तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एकता हो जाएगी। लेकिन चेहरा और सीट एडजस्टमेंट का जो सवाल होगा, वही सबसे बड़ा।